1945 में जापान पर गिराए गए दो एटॉमिक बम ने हजारों लोगों की जान ले ली। उनके प्रभाव आज भी महसूस किए जा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर टू के एंड में हिरोशिमा और नागासाकी शहरों को तबाह करने वाले उन एटॉमिक बम अटैक को लगभग 75 ईयर्स हो चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी अटैक के बारे में और जानेंगे आखिर क्या वजह थी कि अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर टू के दौरान इतना ठोस कदम उठाया। हेलो गाइस, मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं क्यूरियस इनफ। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान दो मेजर गठबंधन थे, एक्सिस और एलीज। जहां एक्सिस गठबंधन में तीन मेजर पार्टनर्स थे, जर्मनी, इटली और जापान। वहीं एलीड गठबंधन में ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस जैसे देश शामिल थे। 1939 अक्टूबर में अमेरिका के 32nd राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को नोबेल प्राइज लॉरेट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक खत लिखकर बताया कि जर्मनी में न्यूक्लियर वेपन बनाने का काम चल रहा है। जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए एक कमेटी तैयार की, जिसको मैनहट्टन प्रोजेक्ट नाम दिया गया। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के एल्मोगोर्डो में एक मिलिट्री टेस्ट फैसिलिटी में पहला एटॉमिक बम विस्फोट किया गया था। जबकि मई 1945 में एलीट गठबंधन ने एटॉमिक बम डेवलप होने से 2 महीने पहले ही जर्मनी को हरा दिया था। हालांकि जापान के साथ युद्ध जारी रहा। जापान के एम्परर हिरोहितो ने हार मानने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से कई लाख जापानियों की जान जा रही थी। अगस्त 1945 में अमेरिका को लगने लगा कि जापान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने के लिए जापान पर आक्रमण करना आवश्यक है। अमेरिका के 33rd राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जापान पर एटॉमिक बम इस्तेमाल करने का फैसला किया। टोक्यो से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हिरोशिमा को पहला लक्ष्य के रूप में चुना गया। 6 अगस्त 1945 को इनोला गे नाम के एक अमेरिकी B-29 बॉम्बर ने हिरोशिमा शहर पर पहला एटॉमिक बम गिराया, जिसका नाम था लिटिल बॉय। इस एटॉमिक बम ने 12,500 टन TNT के फोर्स के साथ शहर में विस्फोट किया। लगभग 80,000 लोग तुरंत मारे गए। इस बम की रेडिएशंस के प्रभाव कई महीनों तक रहे, जिसके कारण महीनों तक लोगों की जान जाती रही। हिरोशिमा बमबारी के बाद ट्रूमैन ने जापान से आत्मसमर्पण का आह्वान किया, लेकिन एक बार फिर जापानी सरकार ने इनकार कर दिया। हिरोशिमा बमबारी के ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को एक और B-29 बॉम्बर उड़ाया, जिसका लक्ष्य कोकुरा शहर पर बॉम्ब गिराना था। पर कोकुरा शहर पर घने बादल होने की वजह से नागासाकी को दूसरा लक्ष्य बनाया गया और दूसरा एटॉमिक बम फैट मैन गिराया गया। ये बॉम्ब हिरोशिमा में उपयोग किए जाने वाले बम से ज़्यादा शक्तिशाली था, जिसका वजन लगभग 10,000 पाउंड्स था और इसे 22,000 टन का विस्फोट करने के हिसाब से बनाया गया था। पहाड़ों में स्थित होने की वजह से नागासाकी पर बम का प्रभाव कम पड़ा, पर उसके बाद भी लगभग 40,000 लोगों की तुरंत मौत हुई थी। हिरोशिमा और नागासाकी के कुल मौतों का अनुमान लगभग 1,80,000 से 2 लाख के बीच है। अमेरिका ने सोचा था कि जापान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने के लिए 2 बम काफ़ी नहीं होंगे। इनफैक्ट अक्टूबर के अंत तक जापान पर उपयोग के लिए कई और बम तैयार करने की योजना थी। तीसरा बम को 17 या 18 अगस्त के कुछ समय बाद विस्फोट करने के लिए निर्धारित किया गया था, पर उससे पहले ही 15 अगस्त 1945 को जापानी सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया था और वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गई थी। पर हमारा सवाल आज भी यही रहता है कि क्या हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी इतनी ज़रूरी थी? ट्रूमैन के इस फैसले के पीछे की वजह थी अपने देश के सैनिकों की जान बचाना और युद्ध को जल्दी खत्म करना। हालांकि वर्ल्ड वॉर टू के इतने वर्षों बाद आज अमेरिका में कई लोग हैं जो इसके खिलाफ हैं, पर कई लोग आज भी इस फैसले को सही बताते हैं। कई सवाल बॉम्ब का उपयोग करने की आवश्यकता और उसके नैतिक प्रभाव के बारे में बने हुए हैं, लेकिन इस बात पर कोई सवाल नहीं है कि एटॉमिक बम की डेवलपमेंट और उपयोग ने वर्ल्ड वॉर की प्रकृति को हमेशा के लिए बदल दिया। ऑल्दो जापान की एटॉमिक बॉम्बिंग वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने का एकमात्र एग्जाम्पल रहा है, लेकिन 1945 के बाद से न्यूक्लियर वेपन का खतरा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट्स पर मंडरा रहा है। इस घटना के बाद भी आज जापान की गिनती दुनिया के सबसे विकसित देशों में की जाती है। आपको क्या लगता है, क्या जापानी नागरिकों पर एटॉमिक बम गिराने का डिसीजन जस्टिफाइड था? प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा अपने थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हेल्प अस ग्रो। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। टिल देन, गुड बाय एंड गुड डे।